शांतनु के पास में प्रफुल्ल का फोन आ गया था और वो उसे अपनी तरफ से 30,000 करोड़ रुपए देना चाहता था। इन पैसों से वो चाहता था कि शांतनु जाकर विराज की कंपनी खरीद ले। शांतनु भी इस बात से खुश हो गया। उधर विराज के घर और ऑफिस को मीडिया ने घेरा हुआ था और जैसे ही विराज अपने दोस्तों को लेने के लिए अपने ऑफिस से बाहर आया तो सभी मीडिया वालों ने उसे घेर लिया। वो उससे सवाल किए जा रहे थे। कितने में उसके सारे दोस्त उसके साथ में आकर खड़े हो गए। उनमें अब्बास और श्रेया भी शामिल थे। वो सारे जर्नलिस्ट जो उनके सामने खड़े थे वो काफी छोटे लोग थे और उनके सामने वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन वो ये जानते थे कि इन सब लोगों के साथ में आ जाने के बाद भी विराज का परिवार दिवालिया होने से अपने आप को तो रोक नहीं सकता था। वो अभी भी विराज से सवाल जवाब करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उनके रास्ते में ये सब लोग आ गए जो आज विराज का साथ देने के लिए आए थे। मीडिया वालों को इन लोगों से कोई मतलब नहीं था जो उसका साथ देने आए थे। वो तो आज बस विराज से ही सवाल करना चाहते थे, लेकिन अगर बाकी लोग उन्हें इस चीज का मौका ही नहीं देते तो ना ही वो उससे सवाल कर पाते और ना ही खबर बनती और ना ही वो उसे अपनी टीवी पर चला पाते। ऐसे में वो सब मोटा पैसा कैसे बनाने वाले थे जिसके बारे में वो अपने घर से सोच कर आए थे। सारे जर्नलिस्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जयपुर का इतना बड़ा और इतना पुराना घराना आज कंगाल होने की कगार पर था। ना सिर्फ वो लोग इस चीज से कंगाल हो जाने वाले थे, बल्कि इतने सालों से जो लोग यहाँ काम कर रहे थे और इस कंपनी की वजह से जिन लोगों के घर चल रहे थे वो सब भी आज बेघर और बेकार हो जाने वाले थे। ऐसे में ये सिर्फ विराज का ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों का नुकसान था। लेकिन मीडिया वालों को तो इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि आदमी जिंदा है या मर गया। उन्हें तो बस अपनी खबर चलानी थी और उसे चलाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। सुनिए, आप जितने भी यहाँ पर खड़े हैं आप मेरी बात सुनिए। आपका कैमरा आप मेरे ऊपर तान दीजिए, मेरी तरफ मोड़ दीजिए अपने कैमरे को। चलिए, केशव ने बीच में आते हुए जोर से कहा। जब कुछ एक कैमरा उसकी आवाज सुनने के बाद में उसकी तरफ मुड़ गए तो इतने में केशव ने अपनी तरफ से कहा, आज हम यहाँ एक बहुत ही खास वजह से आए हैं। आज हम उस आदमी के बारे में पता लगाना चाहते हैं जो हमारे विराज बन्ना के परिवार और उनकी कंपनी के साथ में ऐसी हरकत कर रहा है। हमारे सपोर्ट और हमारे परिवार का सपोर्ट के होने की वजह से विराज बन्ना का परिवार को हरा पाना ना इतना आसान नहीं है जितना वो आदमी सोच रहा है। बन्ना परिवार ने जयपुर के अर्थतंत्र में हमेशा एक बड़ी भागीदारी निभाई है। इनके परिवार की वजह से आज ना जाने कितने परिवारों के घर चलते हैं। ऐसे में अगर बन्ना का परिवार नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि पूरे जयपुर के ऊपर संकट के बादल मंडराने शुरू हो जाएंगे। हम सब लोगों के खाने के लाले पड़ सकते हैं। केशव ने कहा। उसकी बात सही भी थी और उसकी बात के समर्थन में बाकी लोग ही कूद पड़े। सब लोगों ने उसकी बात में